मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने भी सुना होगा, पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ आए, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई, फिर कौमी असम्बली में मिफ्ता इस्माइल की जानिब से बताया गया कि किस तरह जो है वो नए टैक्सों का निफाज करने जा रहे हैं, खासतौर पर ये बड़ी सनतों पर। किस तरह देखते हैं आप इस इकदाम को? यार, पहली बात तो है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस जो गलत बयानी करे, जो नंबर इसने छापे हुए हैं, जो नंबर इसने दिए हुए हैं, उसके खिलाफ ये खड़े होके गलत बयानी करे, तो उस पर किस तरह एतबार किया जा सकता है? ये फाइनेंशियल मार्केट कैसे उस पर एतबार करेगी? ये मुल्क उस पर कैसे एतबार करेगा? आज जो फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गई है, आपकी स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट प्लस से नीचे जाके क्रैश कर गई। आपको दो चार चीजें बताता हूँ इसके बारे में जो इन्होंने आज कहा है। इन्होंने कहा है फिस्कल डेफिसिट है जो 8.8%। इनका अपना जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसमें इन्होंने हालांकि 300-400 बिलियन जो है तो ये जो सब्सिडी वाला वो भी डाल दिया है, उसके बावजूद 7% पे है, उसको 8.8 कर दिया है लोगों को बताने, क्योंकि इनका ख्याल है कि लोग पढ़ेंगे तो नहीं। लेकिन ये इन्होंने कहा 80%, फिर डेट वाली बात की 80% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 80% नहीं है, 77% है। और आपके वक्त में वो 79% का जो आपने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो डेट बढ़ाया था 14 ट्रिलियन से, आपने जब ले गए थे 25 ट्रिलियन पे, वो 79% था। तो हमारा तो 77 है, वो भी कोविड की वजह से भी ज्यादा हुआ, क्योंकि दुनिया कोविड की वजह से 10% बढ़ता था, तो हमारा तो उससे भी बहुत कम है। फिर इन्होंने कहा कि जनाब ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो अभी 9 महीने का जो था वो 13.2 बिलियन डॉलर था, अब ये उसको 17 पे लेके जा रहे हैं, हालांकि होगा उससे भी कम। तो ये गलत बयानी जो करते हैं, और उसके बाद सब्सिडी की बात करते हैं कि जी इन्होंने सब्सिडी दी तो 10,000 वो तो 1200 अरब हो जाना था। अरे क्यों हो जाना था? हमने 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए सब्सिडी दी थी, उसका पूरा हिसाब आपको देखिए आगे थे। पीएचडी में 100 बिलियन आप निकालते और उसके बाद कीमतें बढ़ा देते आप, हमारे पर क्यों मलबा डाल आईली का। अब टैक्सेस की जो आप बात कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए के पिछली दफा टैक्स ज्यादा कलेक्ट किए थे एक साल में, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया था। इस साल हम वो 61 अरब से, हम 6100 अरब से हमने 8000 अरब में लेके चला जाना था बगैर टैक्स बढ़ाए हुए। इन्होंने ये भरमार कर दी है टैक्सेस की। और कैसे हमने बढ़ाने थे? प्रोग्रेसिव तरीके से। हमने ज्यादा लोगों से टैक्स लेना था, और वो 43 मिलियन 4 करोड़ 30 लाख जो हम छोड़ के आए नाम इनके पास, में फेंक दिए। फिर इन्होंने रिटेलर जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके ऊपर फिक्स टैक्स कर दिया है। फिर ये सारा का सारा ट्रैक एंड ट्रेस को भी ये स्लो पे चले गए। तो हर वो चीज जो हमने प्रोग्रेसिव तरीके से टैक्स बढ़ाना था, इनसे बहुत ज्यादा बढ़ाना था। ये इस सारी हरकत के बाद, जिसमें 10% ये 13 इंडस्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं, उसके बावजूद ये 7,470 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। हमने 8,000 अरब रुपया इकट्ठा कर देना था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कर रहे हैं। और फिर ये बात करते हैं कि जनाब वाला मैं पीएचडी करके आ गया था। अरे भाई, ये मत सुनाओ हमें, अपनी कारकर्दगी की बात करो। मैं एक लोकल यहाँ का एमबीए हूं, और हमने पिछले 2 साल में पिछले 17 साल की सबसे ज्यादा की एग्रीकल्चर में तरक्की की, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की, सर्विसेज में तरक्की की, 5.5 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट की, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की, हाईएस्ट रेमिटेंसेस की। तो हम लोकल पड़े हुए लोग हैं ना, जो इधर इस लोगों के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, आम आदमी के साथ, हमने ये की। और फिर हमने सेहत कार्ड दिया, फिर हम कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम दिया, एहसास के प्रोग्राम दिए, कामयाब जवान प्रोग्राम दिया। तो आप मुझे ना बताएंगे आप पीएचडी करके आ गया चीज। आपने अपने नंबर छापे हैं अभी इकोनॉमिक सर्वे में, और ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो आपने बताई हैं। तो झूठ मत बोले लोगों के साथ। झूठ बोल रहे हैं तो कोई आपके ऊपर एतबार नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई। एक जानिब हम ये सुन रहे थे
शहबाज शरीफ आए, उन्होंने सारा मलबा पिछली हुकूमत यानी पीटीआई पर डाल दिया और कहा कि मुल्क दिवालिया के करीब होने जा रहा था। अब हमने मुल्क को दिवालियापन से बाहर कर दिया है, बहुत जल्द मुल्क तरक्की भी करेगा, महंगाई भी खत्म होगी। और बड़े कॉन्फिडेंट थे शहबाज शरीफ साहब भी और मिफ्ता इस्माइल भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब रुपए की मजीद बेकदरी नहीं होगी। और साथ ही ये खबर आ गई कि जी रुपए की बेकदरी और डॉलर में 27 पैसे इजाफा हुआ है। और जिस तरह से हम उनकी बॉडी लैंग्वेज आज देख रहे थे और जिस तरह से हम उनकी बातें आज सुन रहे थे, वो तो लगता ही नहीं है कि कोई महंगाई हो रही है या कोई गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। वो कह रहे थे अमीरों पर से बोझ डाला जा रहा है और उन्हीं से टैक्स निकलवाया जाएगा। देखिए जी, पहली बात है वो एक होता है कि मैं ना मानूं। अभी मैं तो आपको कह दिया है कि अभी कोई मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किया, जिसकी मैंने आपको बताया कि हमारी जो हुकूमत ने पिछले 15-16 साल में जो कारकर्दगी दी है वो सबसे बेहतर है। वो इन्होंने दस्तखत किए हैं। जब उसको ही नहीं मान रहे और जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बजट के दिए उसमें जो फिस्कल डेफिसिट जो है, मैंने आपको नंबर दिए हैं, ये इनके नंबर हैं, मेरे नंबर नहीं है। मैं शौकत तरीन जब बात करता है नंबर्स की तो वो आप उसको चैलेंज कर, मैं कहता हूँ लोग आप देख लें। और मैं कि उसके एक रत्ती भर खराबी नहीं होती। ये खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं ये कि मतलब ये है कि 8.8 और अपना खुद डॉक्यूमेंट कह रहा है 7%। तो मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इनका एतबार नहीं करते। ये जितने मर्जी जो है ये पक्के मुंह से या मतलब कॉन्फिडेंस से करें, मार्केट जो है वो देखती है कि असल पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे एक केओस है, पर्दे के पीछे इनकी नाअहली है, पर्दे के पीछे जो इन्होंने अप्रैल ये शुरू से ये हुकूमत दी है उसके बाद जो इन्होंने हासिल किया है, ये मार्च 178 था और 111-12 पे 211-12 पे गया। स्टॉक मार्केट 4600-400 पे थी, अब 4100 पे या 200 पे भी आज तो उन्होंने बंद कर दिए। तो उसके बाद आप देखें कि इंटरेस्ट रेट जो थे, डिस्काउंट रेट जो 11% था 11.5-15 पे गया। और आप देखेंगे अभी महंगाई जो 28% थी पिछले हफ्ते की, इस दफा ज्यादा होगी और ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मोबाइल की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जो बिल्कुल महंगाई में इजाफा हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सनतों पर टैक्स लगाया जा रहा है, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा मजीद। बिल्कुल होगा, जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो क्यों नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो 11-12% से उठ के जब 25-26% पे डबल हो जाएगी तो ये छोटी छोटी सनतें तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। बड़ी सनतें जो है वो आम आदमी को पास करेगी। तो एक किस्म से महंगाई का तूफान आएगा। ये इन लोगों की नाअहली, इन लोगों ने सिर्फ ये है हुकूमत ली किसी और मकसद के लिए और वो मकसद इनके पूरे हो गए हैं। किसी दिन भी ये बिल्कुल इसको छोड़ के भाग सकते हैं और फिर हमें ये संभालना पड़ेगा। तो अभी भी वक्त है इनका कि ये इनकी और जो बर्बादी कर रहे हैं, जो सनतों की बर्बादी कर रहे हैं, ये हमारी जो है महंगाई कर रहे हैं। और ये ज़र मुबादला आपने देख लिया कि ज़र मुबादला तो 9 बिलियन से भी नीचे चला गया, आ गया। तो अगर ये अभी ना इस चीज को हमने देखा और हम इलेक्शन की तरफ ना गए तो ये खुदा ना खास्ता के डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इलेक्शन की जानिब नहीं गए तो फिर मुल्क जो है वो दिवालिया होने की नहज पर पहुंच जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर। महंगाई में इजाफा हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सनतों पर टैक्स लगाया जा रहा है, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा मजीद। बिल्कुल होगा, जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो क्यों नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो 11-12% से उठ के जब 25-26% पे डबल हो जाएगी तो ये छोटी छोटी सनतें तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। बड़ी सनतें जो है वो आम आदमी को पास करेगी। तो एक किस्म से महंगाई का तूफान आएगा। ये इन लोगों की नाअहली, इन लोगों ने सिर्फ ये है हुकूमत ली किसी और मकसद के लिए और वो मकसद इनके पूरे हो गए हैं। किसी दिन भी ये बिल्कुल इसको छोड़ के भाग सकते हैं और फिर हमें ये संभालना पड़ेगा। तो अभी भी वक्त है इनका कि ये इनकी और जो बर्बादी कर रहे हैं, जो सनतों की बर्बादी कर रहे हैं, ये हमारी जो है महंगाई कर रहे हैं। और ये ज़र मुबादला आपने देख लिया कि ज़र मुबादला तो 9 बिलियन से भी नीचे चला गया, आ गया। तो अगर ये अभी ना इस चीज को हमने देखा और हम इलेक्शन की तरफ ना गए
तो ये खुदा ना खास्ता के डिफॉल्ट की तरफ आप जा रहे हैं। अगर इलेक्शन की जानिब नहीं गए तो फिर मुल्क जो है वो दिवालिया होने की नहज पर पहुंच जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वजीर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।